नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। संसद का सत्र चालू है, लेकिन दोनों तरफें तलवारें खिंची हुई हैं। सत्ताधारी योद्धा झुकने को तैयार नहीं है और ना ही विपक्ष के महारथी। बजट सत्र में बजट पर चर्चा को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है। संसद का मौजूदा बजट सत्र का पहला भाग हंगामे की भेंट चढ़ गया। उम्मीद थी कि होली के बाद बजट सत्र का दूसरा भाग लोकतांत्रिक ढंग से संचालित हो पाएगा, लेकिन फिलवक्त बजट सत्र के दूसरे भाग का हश्र भी पहले जैसा ही होता दिख रहा है। पिछले कई वर्षों से संसद का सत्र शुरू तो बड़ी गर्मजोशी के साथ होता है, मगर खत्म जनता के पैसे की बर्बादी के साथ होता है। बजट के पहले सत्र में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने अडानी मामले को लेकर संसद का काम ठप किया, तो वहीं दूसरे भाग में विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग को लेकर अड़ा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के हाथ भी विपक्ष को घेरने का मुद्दा लग गया है। दरअसल हाल में ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान जो टिप्पणियां की, उन्हीं से सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। दोनों तरफें तलवारें खिंची हुई हैं। सत्ताधारी योद्धा झुकने को तैयार नहीं है, राजी नहीं है और ना ही विपक्ष के महारथी। बजट सत्र में बजट पर चर्चा को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट अगले वित्त वर्ष का बजट 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाली सरकार द्वारा बजट पेश किया जाएगा। चुनावी वर्ष के मद्देनजर सत्ता पक्ष ने बजट को लोक लुभावन बनाने की कोशिश की, जबकि विपक्ष ने शुरुआती प्रतिक्रिया में उसे जन विरोधी बता दिया था। बजट का विस्तृत अध्ययन करने पर सत्र के बीच अवकाश भी दिया गया, परंतु दूसरा चरण शुरू हुए 3 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने की जरूरत किसी को महसूस नहीं हो रही है। डॉक्टर लोहिया आम जनता को मुल्क के मालिकों कहकर संबोधित किया करते थे, किंतु आजकल के संबोधन में हमारे सांसदों ने इसे चुरा लिया है और जनता की जगह वे खुद को देश का मालिक समझ बैठे हैं। तभी तो सदन में हंगामा करते हुए लोकतंत्र का मजाक बनाने के बाद भी वे जनता के बीच जाने से नहीं डरते। ये स्थिति वाकई शोचनीय है। जब सदन को चलना ही नहीं है तो उसके संचालन पर प्रतिदिन करोड़ों का खर्चा क्यों किया जाए? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। विदेश में जाकर लोकतंत्र का अपमान तो बात की बात है, लेकिन हमारे सांसद लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर जिस तरीके से अशालीनता का परिचय दे रहे हैं, वह सबसे ज्यादा बड़ा अपमान है। संसद में 1 घंटे की कार्रवाई पर कितना खर्च होता है? करीब 1.5 करोड़ रुपया, यानी हर मिनट की कार्रवाई पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च होता है। ऐसे में स्वयं इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि संसद के दोनों सदनों में होने वाले बाइकआउट और हंगामा से जनता का कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। मोटे तौर पर देखा जाए तो संसद में साल भर के 3 सत्रों में 6 से 7 काम के होते हैं। इनमें भी अगर अवकाश और सप्ताहांत के दिनों को निकाल दें तो 2 से 3 महीने कम हो जाते हैं और इस लिहाज से साल भर में से वास्तविक काम के ही 70 से 80 ही होते हैं। लेकिन इतने भी दिन संसद नहीं चल पाती है। 1982 ही एकमात्र एक ऐसा साल था जब हमारी संसद 80 दिन चल पाई थी। संसदीय आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2016 के शीतकालीन सत्र के दौरान करीब 92 घंटे व्यवधान की वजह से बर्बाद हो गए थे। इस दौरान करीब 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसमें 138 करोड़ रुपए संसद चलने का खर्च और 6 करोड़ रुपए सांसदों के वेतन भत्ते और आवास का खर्च शामिल है। पिछले कुछ वर्षों से बजट सत्रों की तुलना की जाए तो आमतौर पर बजट सत्र में बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित घंटों के करीब 20% या 33 घंटे बहस होती है। वर्ष 2018 के अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो बजट सत्र में कुल 21% लोकसभा और 31% राज्यसभा में काम हुआ। आंकड़ों के मुताबिक 2010 का शीतकालीन सत्र प्रोडक्टिविटी के लिहाज से सबसे खराब सत्र रहा था। इसके बाद 2013 और 2016 के संसद सत्रों का नंबर आता है तो 2010 और 2014 के बीच संसद के 900 घंटे बर्बाद हुए। तो सोचिए कितना पैसा बर्बाद हुआ होगा। इस सब पर विडंबना यह है कि विपक्ष हो या फिर सरकार, किसी को भी चिंता नहीं है कि देश की जनता का पैसा किस तरह बर्बाद किए जा रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब बीजेपी ने संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी और अब वही काम कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है। प्रश्न यही है कि देश की जनता की इतनी फिक्र करने वाली राजनीतिक पार्टियां इतनी आसानी से जनता का पैसा कैसे बर्बाद कर देती हैं। संसद में हंगामा और उसे ठप कर देना तो हमारे देश के राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली का हिस्सा और परंपरा बन गया है। सदन में
जारी हंगामा को देखते हुए अब जनता भी ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है और वह अब चाहती है कि उनका पैसा बर्बाद ना हो और सभी पार्टियों के नेता सदन की कार्रवाई में शांति से भाग लें, सदन अपने नियमों की और गरिमाओं के साथ चले, जिससे उसे देखने वाली जनता का नेताओं पर विश्वास बना रहे। सदन में हंगामा करने वाले नेता अपनी खुद की प्रतिष्ठा खो रहे हैं। तमाम दलों के नेता बेल तक पहुंच जा रहे हैं और स्पीकर पर पेपर भी फेंकते हैं। सदन में उपस्थिति सभी नेताओं को माननीय कहकर पुकारा जाता है, लेकिन सदन में हो रहे बर्ताव को देखते हुए क्या उन्हें माननीय कहना ठीक है, ये जरा सोचिएगा। माननीयों के इसी आचरण के चलते आम जनता अक्सर संसद की कार्रवाई और गंभीरता से नहीं सुनती है, न देखती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता को अब सोचने की जरूरत है कि उनके चुने हुए नेता उनकी बातें, उनकी समस्याओं का हल निकाल पा रहे हैं या नहीं। जनता के चुने हुए नेता उनकी बातें संसद में उठा पा रहे हैं या नहीं। संसद का कोई भी सत्र हो आम आदमी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। यहीं पर आम जनता के खाने से लेकर जिंदगी जीने तक सभी बातों का मोल लगाया जाता है। सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों पर विपक्षी दलों का हंगामा करना आम जनता के लिए अच्छी बात नहीं है। संसद में आम जनता की भलाई के लिए फैसले किए जाते हैं और फैसले लिए जाते हैं, लेकिन हर बार विपक्षी दलों का हंगामा करते हुए कार्रवाई को स्थगित कर देना आम जनता के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसलिए अब जनता को ही बड़े सोच विचार करते हुए अपने नेता का चुनाव करना होगा, ताकि उनकी जेब और ढीली न हो। अडानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच समिति बना दिए जाने के बाद भी अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग का कोई औचित्य नहीं रह गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी माफी मांगेंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। ऐसे में देश की जनता के लिए चिंता का विषय है कि उससे जुड़ी समस्याएं एवं राष्ट्रीय महत्व के शेष विषयों पर विचार इस सत्र में होगा या नहीं। संसद में हर रोज होने वाले हंगामा से देश के ज्यादातर लोग निराश हैं। सियासी बयानबाजियों के बीच आखिर संसद में काम कब होगा, कोई नहीं जानता। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।